जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है सच नवाज यूट्यूब चैनल में। दोस्तों इस वीडियो में हम देखेंगे मिसिंग नंबर से क्वेश्चन, जिसे हिंदी में क्यू स्टेबल कहते हैं। ये क्वेश्चन जो रीजनिंग में बार बार पूछे जाते हैं और उन क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व किए जाते हैं मात्र 2 सेकंड में। दोस्तों कैसा भी मिसिंग नंबर हो, बस आपको तरीका जो मालूम हो गया तो आप सेकंडों में सॉल्व कर लेंगे। और अगर जो आपको तरीका मालूम नहीं है तो बहुत समय ले सकते हैं। और आप जानते हैं कि एग्जाम में सारा खेल समय का ही होता है। कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन बनाना होता है। जो आपको सही तरीका मालूम नहीं रहेगा तो क्वेश्चन छूट भी सकता है। तो आइए दोस्तों हम लोग देखते हैं आपका पहला क्वेश्चन। तो देख लीजिए दोस्तों, आपका पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर हाजिर है, आप पढ़िए। एसएससी 2000 में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। तो जितना भी क्वेश्चन हम पढ़ाते हैं किसी न किसी एग्जाम में आया हुआ ही होता है, प्रीवियस ईयर ही एग्जाम होता है दोस्तों। तो दोस्तों आप पढ़िए। दिए हुए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या यानी दोस्तों मिसिंग नंबर। इसे मिसिंग नंबर कहाँ है तो यहाँ पर देखिए, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर मिसिंग नंबर है दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों इस टाइप का जब भी प्रश्न आएगा तो आपको देखना है, या तो इस टाइप से संबंध बनेगा या फिर इस टाइप से संबंध बनेगा। तो दोस्तों आइए अब हम लोग देखते हैं कि किस टाइप से संबंध बना हुआ है। ठीक है, तो आइए दोस्तों अब हम लोग देखते हैं किस टाइप से संबंध बना। दोस्तों इसको हम मिटा देते हैं। ठीक है, मिटा देते हैं। उसके बाद अब हम बताते हैं। देखिए अब इस टाइप से पहले हम लोग देखते हैं दोस्तों। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर है 9। 9 किसका स्क्वायर है दोस्तों तो 9 3 का स्क्वायर है। ठीक है, अब फिर प्लस, फिर दोस्तों देखते हैं यहाँ पर है 4। 4 किसका स्क्वायर है दोस्तों तो 4 2 का स्क्वायर है। ठीक है, फिर देखते हैं दोस्तों, फिर यहाँ पर है 1। 1 किसका स्क्वायर है दोस्तों तो 1 1 का स्क्वायर है। ठीक है, और सबको जोड़ देते हैं दोस्तों। तो 3 2 5 1 6 और 6 दोस्तों देख लीजिए यहाँ पर आया हुआ है। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं दोस्तों कि दूसरे में भी ये रूल फॉलो कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर है 36। 36 किसका स्क्वायर है 6 का। ठीक है, अब फिर प्लस, फिर दोस्तों यहाँ पर है 4 16। और 16 किसका स्क्वायर है 4 का स्क्वायर है। 4 चौके 16, 4 का स्क्वायर है। ठीक है दोस्तों, अब फिर प्लस करते हैं। फिर यहाँ पर है 9। 9 किसका स्क्वायर है दोस्तों तो 9 3 का स्क्वायर है। तितरी के 9। ठीक है ना, 9 3 का स्क्वायर है दोस्तों। उसके बाद सबको जोड़ देते हैं। तो सबको जोड़ेंगे दोस्तों तो यहाँ है 6 4 10 3 13। दोस्तों 13 आया हुआ है। तो देख लीजिए दोस्तों यहाँ पर 13 आया हुआ है। ठीक है, तो दोस्तों अब हम लोग देखते हैं इसमें भी ये रूल फॉलो कर रहा है कि नहीं। तो देखिए यह है 25। 25 किसका स्क्वायर है दोस्तों 25 5 का स्क्वायर है। ठीक है, फिर दोस्तों यहाँ पर है 9। 9 किसका स्क्वायर है दोस्तों तो 9 3 का स्क्वायर है। ठीक है दोस्तों, अब फिर देखते हैं यहाँ पर 4। 4 किसका स्क्वायर है दोस्तों तो 4 2 का स्क्वायर है। 2 दूनी के 4। ठीक है, उसके बाद इन सबको जोड़ देते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर है 5 3 8 2 10। 10 कहीं ऑप्शन में आया हुआ है दोस्तों तो 10 देख लीजिए दोस्तों आया हुआ है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में आया हुआ है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आइए दोस्तों अब हम लोग देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन। देख लीजिए दोस्तों, आपका अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर हाजिर है दोस्तों। देख लीजिए एसएससी सीजीएल 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो आप पढ़िए। दिए हुए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या यानी दोस्तों मिसिंग नंबर। इसमें मिसिंग नंबर कहाँ है तो देखिए यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर मिसिंग नंबर है। तो दोस्तों इस टाइप का कभी भी प्रश्न आएगा, या तो इस टाइप से संबंध होगा या फिर इस टाइप से संबंध होगा। ठीक है, लेकिन दोस्तों ये है ज़्यादा। देखिए 126 है, 168 है और 216 है, यानी दोस्तों इस टाइप से ये क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इस टाइप से। तो दोस्तों यहाँ पर है 2। तो 2 का स्क्वायर क्या होगा 2 का स्क्वायर रहेगा 2 दूनी के 4। ठीक है, उसके बाद दोस्तों प्लस करते हैं। यहाँ पर है 7। 7 का स्क्वायर क्या होगा दोस्तों तो 7 का स्क्वायर का 7 7 है 49। 49 कितना होता है दोस्तों 49 होता है 4 और 9। 50 में 1 का 49 होता है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों फिर प्लस कर देंगे। अब यहाँ पर है दोस्तों 9। ठीक है, तो दोस्तों 9 का पहाड़ा पढ़ेंगे। 9 का 9 9 9 81। 81। ठीक है दोस्तों 81। और दोस्तों सबको जोड़ देंगे। तो यहाँ पर है 49 और ये है 49 और ये है 81। 49 और 81 जुड़ेगा तो कितना होगा दोस्तों
49 और 81 जोड़ेगा तो 130, 130 तो 134 होगा दोस्तों। क्या 134 कहीं आया हुआ दोस्तों? 134 तो 134 नहीं आया हुआ दोस्तों, ये तो 26 आया हुआ है, 126 आया हुआ है। यानी इस टाइप से ये क्वेश्चन नहीं बनेगा दोस्तों। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं दोस्तों कि दूसरे टाइप से ये कैसे क्वेश्चन बनेगा। तो इसको पहले मिटा देते हैं, उसके बाद हम समझाते हैं दोस्तों कि अब कैसे बनेगा। अब हम लोग किस टाइप से देखा जाए। ठीक है, तो दोस्तों देखिए अब किस टाइप से ये बना हुआ है। तो दोस्तों ये है 2 और ये है 7, और 2 और 7 में गुणा कर दीजिए तो 7 दूनी के 14। ठीक है दोस्तों, और 14 फिर 14 को इस 9 में गुणा कर दीजिए, ये वाले 9 में। तो दोस्तों कितना है 14 गुणे 9, कितना हुआ 14 9 26 से 126, 126 आया हुआ दोस्तों। तो हाँ देख लीजिए दोस्तों 126 आया हुआ है। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं दोस्तों दूसरे में भी ये रूल फॉलो कर रहा है कि नहीं। ये हो गया 7 और ये हो गया 3, 7 3 21। ठीक है 21, और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर है 8, फिर 8 से गुणा करेंगे तो 21, और 8 से अगर हम लोग गुणा करेंगे कितना होगा दोस्तों। तो देखिए 8 से अगर से 1 से गुणा किए तो 8 है कहीं 8। ठीक है, और फिर 8 से 2 से किए 8 दूनी के 16, 168, 168 आया हुआ दोस्तों। देखिए 168 आया हुआ दोस्तों। यानी दोस्तों इन तीनों में गुणा किए तो आया कितना 126, और इन तीनों में गुणा किए दोस्तों तो आया कितना 168। ठीक है, अब इन तीनों में गुणा करेंगे दोस्तों, यानी दोस्तों तो आना चाहिए 216। यानी यहाँ पर है 9 और यहाँ पर है 4, 9 और 4 में गुणा करेंगे तो 9 चौके 36। और दोस्तों 36 में कौन से अंक से हम लोग गुणा करें कि दोस्तों यहाँ पर 216 आ जाए। हम लोग को 216 चाहिए, और 9 और 4 में हम लोग गुणा कर दिए। अब यहाँ पर कौन ऐसा अंक रखा जाए कि 216 आ जाएगा 36 में गुणा करने से। तो अगर दोस्तों हम लोग रख देते हैं 6 और फिर गुणा करते हैं 6 का पार 6 6 के 36 के 6, हाथ में लगा 3। ठीक है, 6 3 18, 18 3 21। देखिए आगे दोस्तों ना, तो क्या चीज़ रखे हम लोग 6 रखे हुए हैं। 6 कहीं ऑप्शन में दिया हुआ है दोस्तों, देखिए ऑप्शन में दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा दोस्तों। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या रखा जाएगा, तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर 6 रखा जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो आइए दोस्तों अब हम लोग देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन। देख लीजिए दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर हाजिर है, आप पढ़िए। देखिए दोस्तों एसएससी जीडी 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। दिए हुए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या यानी दोस्तों मिसिंग नंबर। इसमें मिसिंग नंबर कहाँ है, तो यहाँ पर है, देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर मिसिंग नंबर है। ठीक है, तो दोस्तों इस टाइप का कभी भी प्रश्न आए तो अब हम लोग को देखना होता है कि या तो कभी कभी होता है कि इन चारों में जिस टाइप से संबंध है उसी टाइप से इन चारों में संबंध होगा, या फिर कभी कभी दोस्तों ऐसा भी होता है कि 14, 19, 57 और 42 में एक अलग संबंध होता है, और 18, 23 और 69 और प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर एक अलग संबंध होता है। कभी कभी ऐसे भी होता है और कभी कभी ऐसे भी होता है। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं दोस्तों कि इसमें किस टाइप से दे रहा। तो अब हम लोग देखते हैं दोस्तों कि किस टाइप से इसमें दे रहा। तो दोस्तों यह है 14, अगर 14 का गुणा कर दिए 3 बार तो कितना होगा दोस्तों। 14 का अगर हम 3 से गुणा किए तो 14 तिया 42, 14 का 3 से गुणा करें कितना होगा दोस्तों 14 तिया 42, और 42 कहीं आया हुआ है दोस्तों। देखिए दोस्तों यहाँ पर 42 आया हुआ है। ठीक है, तो अब उसके बाद देखते हैं दोस्तों हम लोग यहाँ 19 है, 19 का फिर 3 से गुणा करके देखते हैं दोस्तों। तो अगर 19 का 3 से हम लोग गुणा करेंगे दोस्तों तो कितना आएगा। 19 का अगर 3 से गुणा करेंगे तो 19 तिया 57, और दोस्तों देखिए यहाँ पर 57 आया हुआ है ना। यानी 14 का गुणा 3 से किए तो 42 आ गया, 14 तिया 42, और 19 का गुणा 3 से किए तो 19 तिया 57। उसी टाइप से दोस्तों अगर हम लोग ये करेंगे 23 का गुणा दोस्तों अगर हम लोग किए 3 से, तो 23 का अगर गुणा हम लोग 3 से किए तो कितना आएगा। 23 का गुणा अगर हम लोग 3 से किए दोस्तों तो तितरी के 9, ठीक है, और 3 दूनी के 6,
यानी 69 आएगा। 69 कहीं आया हुआ है दोस्तों, देखिए 69 आया हुआ है। ठीक है, यानी 18 का भी अब 3 से गुणा करेंगे दोस्तों। तो 18 का अगर हम लोग 3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों? 18 का 18, 18 दूनी 32, 18 तिहाई कितना है? 18 का 18, 18 36, 18 तिया 51 होगा दोस्तों। ठीक है, 18 का 18, 18 दूनी 36, 18 तिहाई 54 है ना। 18 का पढ़ा पढ़िए तो 18 का 18, 18 दूनी 36, 18 तिहाई 54, 54 दोस्तों। 54 कहीं ऑप्शन में आया हुआ है दोस्तों, तो देखिए 54 आया हुआ है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो प्रश्नवाचक जी के स्थान पर क्या रखा जाएगा दोस्तों? तो प्रश्नवाचक जी के स्थान पर 54 रखा जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस टाइप से ही क्वेश्चन बनता है दोस्तों। आइए अब हम लोग देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन। देख लीजिए दोस्तों, आपका अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर हाजिर है, आप पढ़िए। देखिए दोस्तों, एसएससी सीजीएल 2005 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो दिए हुए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या यानी दोस्तों मिसिंग नंबर। तो इसमें मिसिंग नंबर कहाँ है? यहाँ पर प्रश्नवाचक जी के स्थान पर मिसिंग नंबर है। ठीक है, तो इस टाइप का जब भी प्रश्न आएगा तो देखना है कि यहाँ से सामना सामना किस टाइप से संबंध है, सामने सामने किस टाइप से संबंध है, उसी टाइप से ये सामने सामने संबंध होगा। ठीक है, तो इस टाइप से जब भी प्रश्न आएगा तो सामने ही सामना संबंध होता है दोस्तों। तो हम लोग देखते हैं कि किस टाइप से संबंध है। देखिए, ये है 8 और ये है 24, यानी अगर 8, ठीक है, 8 का पहाड़ा अगर हम लोग 3 बार पढ़ दें, 8 को अगर हम लोग 3 से गुणा कर दें तो कितना आएगा दोस्तों? 8 तिरिके 24। ठीक है, और देखिए दोस्तों यहाँ 24 आया हुआ है, यानी 8 तिरिके 24, 3 गुना है ये। उसी टाइप से दोस्तों अगर 17 का हम लोग कर दे रहे हैं, देखिए यहाँ पर है 17, अगर 17 का दोस्तों हम लोग कर दे रहे हैं 17 गुणे 3 तो कितना आएगा दोस्तों? 17 तिया 51, और 51 आया हुआ दोस्तों। देखिए 51 आया हुआ है, इसके सामने जस्ट 51 आया हुआ है, 17 के सब जस्ट सामने 51। तो दोस्तों उसी टाइप से अगर हम लोग 24 से 3 से गुणा करेंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अगर हम लोग 24 से 3 से गुणा कीजिए दोस्तों, कितना होगा? 24 से अगर हम लोग 3 से गुणा कर रहे हैं तो कितना होगा दोस्तों? 24 तिहाई 72, 24 तिहाई 72। 72 कहीं ऑप्शन में दिया हुआ है दोस्तों, देखिए ऑप्शन में दिया हुआ है 72, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा दोस्तों। यानी प्रश्नवाचक जी के स्थान पर क्या रखा जाएगा दोस्तों? प्रश्नवाचक जी के स्थान पर 72 रखा जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों इस टाइप से ही क्वेश्चन बनता है दोस्तों। अब आइए अब हम लोग देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन है दोस्तों इस वीडियो का। दोस्तों देख लीजिए, एसएससी सीजीएल 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप पढ़िए। दिए हुए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या यानी दोस्तों मिसिंग नंबर। इसमें मिसिंग नंबर कहाँ है दोस्तों? तो देखिए यहाँ पर है मिसिंग नंबर, प्रश्नवाचक जी के स्थान पर मिसिंग नंबर है। ठीक है, तो दोस्तों इस टाइप से जब भी प्रश्न आता है तो हम बताए हैं कि सामने सामने संबंध होता है। इसका सामने संबंध होगा, इसका सामने संबंध होगा, और इसका सामना संबंध होगा। अब देखते हैं हम लोग किस टाइप से संबंध है। इसको मिटा देते हैं, उसके बाद हम दिखाते हैं कि किस टाइप से संबंध है। तो दोस्तों ये है 12 और ये है 18। तो अगर दोस्तों 12 से और 1.5 से गुणा करेंगे, 1.5 कितना होता है दोस्तों? 1.5 कितना होता है? 1.5 होता है 1.5, और 12 से अगर 1.5 से गुणा कीजिएगा दोस्तों तो कितना आएगा? 18। और दोस्तों देखिए 18 आया हुआ है, 12 से अगर 1.5 से गुणा कीजिएगा 18 आया हुआ है। उसी टाइप से दोस्तों अगर 14 को 1.5 से गुणा कीजिएगा दोस्तों तो कितना आएगा? 14 को अगर 1.5 से हम लोग गुणा करते हैं, करके देख लेते हैं 14 को। ठीक है, और 1.5 से गुणा, 1.5 कितना होता है? 1.5 दोस्तों, 1.5। अगर 14 को 1.5 से अगर हम लोग गुणा करते हैं दोस्तों कितना आएगा? 21। ठीक है, तो 21 देखिए आया हुआ है। उसी टाइप से दोस्तों 18 को अगर 1.5 से हम लोग गुणा करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों? 18 को अगर 1.5 से गुणा हम लोग करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों? 18 को अगर हम लोग 1.5 से गुणा कर रहे हैं दोस्तों तो कितना आएगा? ये आएगा दोस्तों 27। और 27 कहीं ऑप्शन में दिया हुआ है दोस्तों, तो 27 देख लीजिए दोस्तों दिया हुआ है 27, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए
सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस टाइप से ही क्वेश्चन बनता है दोस्तों। सारा क्वेश्चन हो चुका है दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन आप अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट पार्ट में दोस्तों अलग टाइप के क्वेश्चन देखेंगे जो कि रेलवे एग्जाम में पूछे जाते हैं, बैंकिंग एग्जाम में पूछे जाते हैं, एसएससी एग्जाम में तो ये सारे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। और भी किसी टॉपिक से कोई प्रॉब्लम है तो नीचे जरूर कमेंट कीजिएगा आप लोग किस टाइप के क्वेश्चन चाह रहे हैं। और दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छे लगे हैं तो लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। और चैनल पर दोस्तों नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मैं लाता हूं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिनकी सहायता से आपके नंबर 2 4 5 नंबर जरूर ही बढ़ेंगे। उस टाइप के ही क्वेश्चन डेली मैं आपको सॉल्व कराता हूँ। चैनल को दोस्तों इसलिए जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पर ही प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको सारे वीडियो की प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में और भी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।